नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमारे साथ में है बाबा जी। और बाबा, अब बाबा सब लोकतंत्र नहीं, बाबा लोकतंत्र हैं। और मुझे नहीं समझ में आया कि लोकतंत्र में क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी होती है और बाबा सब लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आजादी ही छीनी गई है, उसी पर सबसे पहला प्रहार किया गया है। तो बाबा फिर भी लोकतंत्र में इतना विश्वास क्यों करते हैं कि बाबा ने नाम भी चेंज किया, उनका पुनर्जन्म हुआ, स्वागत हुआ और 6 दिन के बाद में हम सभी छठी मनाने जा रहे हैं उनके पास में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि बाबा अभी तक भी लोकतंत्र में क्या इतना विश्वास करते हैं। इस वजह से यस, 13वीं से पहले पुनर्जन्म, किसी ने कमेंट किया है, बिल्कुल यही होता है यहां पर। ये वर्चुअल वर्ल्ड है और वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बाबा से ही जानेंगे कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में उनके साथ में हुआ क्या क्या है। ओ, जी 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 जी। बाबा कह रहे हैं क्या कि मैं वैसे भी अब उनके बोलने से बोलने से तो भावनाएं आत होनी ही है। सुंदर पिचाई हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, तो इससे बेहतर ये है कि वो अब उनकी आवाज पर पूरी तरीके से बैन लगा देगा। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीच बीच में कि बाबा अभी भी स्माइल कर रहे हैं। जी। अब मतलब जान लोगे क्या? सभी को नमस्कार, हमारे दर्शकों को। और अब क्या करें, बोलेंगे तो फिर बैन लगा देते हैं, इसलिए चुप रहना यस। पड़ता है। अब स्माइल करने पे भी बैन लगा है, ऐसा हमें ज्ञात नहीं हुआ है। अगर वो हुआ है तो हम वो भी थोड़ा रोने की प्रैक्टिस डाल लेंगे। पर क्या करें, रोने की प्रैक्टिस नहीं है तो अब मुस्कुराते ही रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है। और ये तो खैर अभी तो बहुत अच्छा अवसर है तो मुस्कुराना भी चाहिए। बाबा, फिर भी लेकिन हम जानना चाहेंगे क्योंकि चैनल से बिल्कुल शुरुआत से हम जुड़े हुए हैं, सत्य सनातन सब लोकतंत्र एक परिवार का हिस्सा रहे हैं। बाबा खुद सब सत्य सनातन का एक अटूट हिस्सा हैं। और पूरा आर्य महासम्मेलन सभी जानते हैं, जितने हमारे पुराने सदस्य हैं। बाबा जी ने गवर्नर से लेकर के राकेश शर्मा जी जो साइंटिस्ट हैं, उनसे लेकर के स्वामी रामदेव जी और जितनी भी महान हस्तियां वहां पर आई हुई थी, सबके इंटरव्यू केवल और केवल बाबा ने किए थे। इस बैन से पहले दो कम्युनिटी गाइडलाइन आई थी और मेरी आपकी तकरीबन एक सवा घंटा उसके बाद में बात हुई थी। तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन क्या आई है, क्या उन्होंने बोला है, किस वजह से चैनल को बैन किया है? जी, वो तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन उन्होंने भेजी है, लेकिन वो मेल से नहीं भेजी है। वो उन्होंने डाक से भेजी है, तो अभी रास्ते में है। अमेरिका से आ रही है तो समय लगेगा अभी पहुंचने में। जी। जैसे ही आती है और पता लगता है तो सबको सूचित किया जाएगा कि क्या तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन है, कौन सी वीडियो है, कौन सा शब्द और कौन सा वाक्य है जिससे इस बार भावना को आहत लगी है और भावना ने एक कदम उठाया है। तो अभी तक ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। कोई कोई स्ट्राइक नहीं आई है, कोई वीडियो रिमूव नहीं की गई है। उनका वीडियो रिमूव करना अब थोड़ा छोटा काम हो गया, तो ऐसे करते हैं, चैनल ही टर्मिनेट कर चैनल, देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो बड़े इसलिए लोग थोड़ा बड़ी बातें, अपडेट। वीडियो हटाते कहाँ तक वीडियो हटाते फिरेंगे। तो उन्होंने कहा जी। कि मतलब हम क्या नोटिस भेजेंगे, किसको नोटिस भेजेंगे, अपील भी हमने खारिज ही करनी है, अपील हमने कुछ जी। सुननी नहीं है। हमने तय कर लिया कि ये बुली है, हमने तय कर लिया कि ये किसी प्रोटेक्टेड कम्युनिटी के ऊपर हमला है, और हमने तय कर लिया कि चैनल उड़ाना है तो भाई उड़ाना है। बाबा जी, एक चीज सबसे खास, जी। जो दूसरा चैनल था, जी। उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती यही थी कि वो साथ खड़ा हुआ था। वो सब लोकतंत्र के साथ खड़ा होकर ट्रुथ भी बोल रहा था और डेयर भी दिखा रहा था। तो वो न ट्रुथ उन्हें हजम हुआ न डेयर हजम हुआ। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको भी उड़ा देते हैं। ना कोई स्ट्राइक, ना वार्निंग, ना कभी वो जेल गया, कभी उसे थाने बुलाया गया, ना कभी उसको किसी हवलदार ने सीटी भी बजाई। सीधा ही फांसी पर उसको भी लटका दिया गया। तो बोला गया कि भाई, अब तुम क्रांतिकारियों के साथ रहोगे तो क्रांति तो तुम्हारे साथ भी होगी। और वो चैनल, जैसा कि आप जानते हैं कि वो चैनल सभी राष्ट्रवादियों की आवाज बनने के लिए था। बहुत से नवोदित
जो वक्ता थे वो उसमें आते थे, अपने अपने विचार रखते थे, ऐसे विचार जो बाकी चैनल्स पर नहीं रख पा रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा और उनको लगा कि आने वाले समय में ये भी एक खतरा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसका भी दी एंड कर दिया। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पर सुपर चैट ना दें। और मैं, क्योंकि फिर वो बात होती है कि उनके सवाल नहीं ले पाया या कुछ भी, मैं रैंडमली सवाल सभी के लूंगा। लेकिन बाबा जी, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, नए आईटी नियम कानूनों की हम बात करते हैं, ये तय हुआ है कि कोई जवाबदेही तय होगी। और अगर कोई किसी भी व्यक्ति के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से बैन लगता है, देखिए पैरोडी अकाउंट्स जो जी होते हैं वो अलग पता लग जाता है, जो दूसरे चैनल्स होते हैं, जो ट्रोल्स होते हैं, उनका भी पता लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद ट्रूथ एंड डेयर, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, और हर हफ्ते हम मिलते थे। सिर्फ इस स्वास्थ्य खराब होने के चक्कर में मैं नहीं आ पाया एक हफ्ते। लेकिन लस्सी पे उस चर्चा किया करते थे। हम लस्सी पे चर्चा किया करते, तो इतनी लस्सी पी ली मैंने बरसात में कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं क्षमा जी चाहता हूँ। और बाबा जी ने काढ़े के लिए मुझे बुलाया था और सभी लोग गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाया। बाबा जी जी ने जिस दिन काढ़े के लिए बुलाया था, उसी दिन, उससे अगले दिन ही शायद बाबा जी के साथ में जी यह घटना घटित हुई है। जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, नए आईटी नियमों की हम बात करते हैं, तो उसके जी बाद में आपके पास में क्या चीज बचती है? आप क्या कर सकते हैं नए आईटी रूल्स के तहत? क्या उन्होंने कहा है कि आप अपनी कानूनी सलाह ले सकते हैं? क्या आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं? जी, हमारे पास बचा है घंटा और हम उस घंटे को बजा सकते हैं अपने संतुष्टि के लिए। बाकी जो कानून हैं हिंदुओं के लिए, तो देखिए कानून तो बहुत हैं अपनी सुरक्षा का। जी ये ये बिल्कुल ये बजा सकते हैं बस हम। बिल्कुल। देखिए, ये अकेले मेरी दास्तान नहीं है, ये अकेला मेरा या आपका दुख नहीं है। हिंदुओं की स्थिति तो वस्तुतः यही है पूरे देश में। हिंदुओं को यस। अधिकार तो ये भी है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन कभी उनके मंदिर की घंटियां रुकवा दी जाती हैं, कभी उनकी यात्राएं रुकवा दी जाती हैं। जब वो कांवड़ यात्रा करते हैं तो तुरंत कोरोना आ जाता है, बाकी समय पर कोरोना नहीं आता है। तो यस। हिंदुओं के साथ तो यही है, जीवित रहने का अधिकार भी धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों से उनका कम होता जा रहा है। किसी जगह पर रहने का अधिकार उनके पास कम है। तो हमारे संविधान में, हमारे लॉज में, चाहे वो नए आईटी लॉ हो, चाहे वो पुराने 1947 के या 1800 के बने हुए कानून हो, वो किताब में तो सब कानून हैं, पर हिंदुओं के लिए वो कानून शायद हिंदुओं का भी कानून पर वही दूसरा अधिकार है जैसा संसाधनों पर है। तो हम्म। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात, किसी को विस्मय इसमें नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया। कानून तो आपको बचाता है। तो कानून आपको कागजों पर बचाता है, और आपको जो सजा मिलती है वो हिंदू होने के कारण मिलती है। और अगर आप गलती से अपने आप को हिंदू मानते हैं, उसके बाद आप गलती से हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो ये तो फिर बड़ी आपकी बड़ी इसमें आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपका अपराध भी बड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो बाबा जी ने बताया कि हमारे हाथ में सिर्फ घंटा है और हम अपने हिंदू के जो वेलफेयर के लिए आवाज नहीं उठा सकते। हम ये नहीं बता सकते कि हमारी बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि एक कौम को प्लान्ड तरीके से भारत में बसाया जा रहा है, जो कि घुसपैठी हैं और जो हमारे देश के लिए आने वाले समय में खतरा है। अभी भी हमने देखा है कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि भाई अफगानिस्तानियों को मत बुलाओ, और 30,000 लोग इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि हमें नागरिकता भी दो, हमें रोजगार दो। यहाँ हमारे जो लोग हैं, जो कहिए कि एक तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स उड़ा दिए जा रहे हैं, उन लोगों को खाली हाथ छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ घुसपैठिए लोग और जो शरणार्थी होकर के बन करके आए थे, वो कह रहे हैं कि मैं परमानेंट जॉब भी चाहिए, परमानेंट यहाँ की वो भी चाहिए। आवाज उठाने के ऊपर प्रतिबंध भारतवर्ष में लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा बाबा जी के बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हमारी पुराणों पर, हमारे गीता महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सब के ऊपर बहुत गंदी अश्लील वीडियोस बनाते हैं,
बहुत सारे प्रैंक ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें सीधे सीधे मोलेस्ट भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें कि कॉमेडी के नाम पर एक दूसरे के ऊपर बुली भी की जाती है, और सीधे ही जा करके और वो डायरेक्ट ये सारे काम करते हैं। इन चैनल्स के ऊपर बैन ना लगाए जाने की वजह क्या है? जब एक व्यक्ति सीधे सीधे कोई बात बता रहा है, और वो बड़ी बात यह है कि देखिए, किसी भी कम्युनिटी में और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपने लोगों को जागरूक यदि हम कर रहे हैं, यदि हम आने वाले समय के जो खतरे हैं उनसे अवेयर कर रहे हैं, और वो भी आज के समय पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके आधार पर, उनके एविडेंस और प्रूफ देते हुए, तो उनको हटा दिया जाना, और हिंदुओं के खिलाफ जितने भी चैनल्स बने हुए हैं, जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं, हिंदू बहन बेटियों के अश्लील फोटोज, मॉफ्ड पिक्चर्स ट्विटर पर फैले पड़े हैं, उनके ट्विटर हैंडल नहीं उड़ते हैं। इसराइल को सपोर्ट करने मात्र से मेरा ट्विटर हैंडल उड़ जाता है, और आज तालिबान को सपोर्ट करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। इवन तालिबान के ट्विटर हैंडल को मान्यता मिल गई है, मैंने आपके वीडियो के माध्यम से भी सुना। उनको मान्यता जी मिल जाती है, कंगना रनावत को हटाया जाता है, ट्रंप को हटा दिया जाता है, बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग हैं जिनके चैनल्स को हटा दिया गया। जी क्या भसड़ है ये, क्या रायता है ये? जी एक वाक्य कह लीजिए या फिर क्या एक कपलेट है कि ना इधर उधर की तो बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, जी। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। जी। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारी जो सरकार है, जो हमारे हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है, उस सरकार में, सरकार की आंखों के सामने ये हो रहा है। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, आईटी मिनिस्टर नए अश्विनी वैष्णव जी, जी। आईआईटी से आते हैं, वो भी इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ। अरे कम से कम इंजीनियर होते हुए लाज रख लेते, इतनी तो बिल्कुल। लाज रख ही सकते थे। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, और जहां तक आपने बात की वो इसलिए है कि हिंदू बहुत असहिष्णु हो चुका है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, परम आदरणीय जाकिर नायक जी का चैनल है जो चलता है, यस। वो देश में, न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी और कुछ देशों में भी वो घोषित आतंकवादी बिल्कुल। हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी हैं। लेकिन उनका चैनल चलता है, न केवल बाहर चलता है बल्कि भारत में भी चलता है, धड़ल्ले से चलता है। तो वो यूट्यूब ने इसलिए चलाया हुआ है कि बाकी लोग सीख लें, उससे सीख लें कि क्या क्या नहीं करना है, तो उनको सीख मिलेगी। अब और बाबा क्या के क्या चैनल करना में है, ओला जी क्या क्या उबर करना बोलना है। है, उससे शुरुआत करनी है। गुरवंत पंत पन्नू, जिसने भारत को इतनी जी धमकियां दी हैं, उसका यूट्यूब चैनल बड़े आराम से चलता है। जी 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 जी। तो इसलिए वो, वहां से आपको संस्कार मिलेंगे, वहां से आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, और वहां से आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करने की शिक्षा मिलेगी। बाबा से आपको क्या मिलेगा? तो इसलिए बाबा जैसे कीड़े मकोड़ों को रास्ते से हटा दिया जाए, और वैसे भी उनको पता है कि हिंदू कुछ नहीं करेगा, उसको आदत हो गई है, उसको आदत हो गई है अपने ही राष्ट्र में शरणार्थी बन के रहने की, उसको आदत हो गई है अपने ही घर में पिटने और चुप रहने की, उसको आदत हो गई है चुपचाप आंसू बहाने की, उसको आदत हो गई है अपने ही लोगों में उपहास का पात्र बनने की, उसको आदत हो गई है बेचारगी से देखे जाने की। तो वो आदत यूट्यूब भी अच्छे से जानता है, और वो जानता है, आप देखिए, शेर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं, मुझे पता है आपको शौक है देखने का, बहुत। तो अगर अगर वो शिकार भी करता है किसी हर्ड में जाकर, किसी झुंड में जाकर, तो वो सबसे शक्तिशाली शिकार को नहीं ढूंढता है, वो उसको ढूंढता है जो बूढ़ा है, बीमार है, लाचार है, उसको झुंड से अलग करता है और उसके बाद उसका शिकार करता है। जी। तो ऐसे ही शेर ये प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो ढूंढता है कि भाई नहीं, हम परम आदरणीय जाकिर नायक जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका हमें प्रतिकार आएगा। यस। हम और किसी अ, खाली स्थान भरो वाले व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ खिलाफ नहीं नहीं कर जा सकते हैं, सकते, उसका हमें बिल्कुल। प्रतिकार आ सकता है। लेकिन एक हिंदू ऐसा है जो पिटेगा भी, चुपचाप सहेगा भी, थोड़े से आंसू बहा लेगा, लेकिन उसके सिसकने की आवाज तक पड़ोसी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सबसे कमजोर शिकार है, सबसे आसान शिकार है, इसी को लपेटो।
तकरीबन 1300 से ऊपर लोग हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कम्युनिटी जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट होती है उसमें मैंने लिंक पोस्ट किया हुआ है। बाबा जी का नया चैनल है बाबा लोकतंत्र के नाम से। उस चैनल पर आप सभी लोग चले जाइएगा अभी लाइव खत्म होने के बाद में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको हर जगह शेयर करना है। हमने वापस कुछ ही दिनों के अंदर इस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने ही हैं, ये मैं बोल रहा हूं। और बाबा जी आपसे भी मेरी विनती है, और हम सब लोगों को टास्क भी दें, जब तक इस पर 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाएं बाबा जी उस पर अपना ज्ञान लेकर नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूँ। और बाबा जी उससे पहले आए तो मुझे तो देखना है, क्योंकि मुझे ये लिटरली, मैं पहले दिन से इस बात को कई अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं जब तक सब लोकतंत्र की रात को वीडियोस ना देख लूं तो मैं मुझे नींद नहीं आती है। वो अच्छा हुआ कि बाबा ने नए चैनल बनाया, उस पर कुछ सेकंड्स का वीडियो डाल दिया, मेरे को कुछ संतुष्टि मिली। चैनल इतना बर्बाद कर दिया कि मैं पिछली वीडियोस भी नहीं देख पा रहा हूँ। पहले ये था कि 15 दिन का बैन लगा था तो मैं कम से कम पिछली वीडियोस जो नहीं देखी थी और जो स्टार्टिंग की थी, जब बाबा एक बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल जब वीडियोस तैयार करी थी, तो मैं वो भी देख लेता, कि मैंने वो भी रिपीट पे देखी है। तो ये चीज है। और वापस आता हूं मैं इसी बात के ऊपर कि हिंदुओं को पीटा भी जाता है, रोने भी नहीं जाता है, और पिटाई के पैसे भी लिए जाते हैं उनसे, ये जी चीज है। दूसरी तरफ ये है कि जितने भी मजहबी लोग हैं जो सीधे तौर पे कहते हैं कि अब जल्दी ही हम हिंदुस्तान के ऊपर गजवा हिंद कर लेंगे, दूसरा कहता है कि हम खालिस्तान भर लेंगे और तिरंगे का अंतिम संस्कार होगा, इस तरीके के लोग वास्तव में अभी भी जिंदा हैं। ये सुन करके, ये सोच करके भी अफसोस होता है कि जो लोग तोड़ने के लिए बने हैं उन लोगों को ये लोग जोड़े रखते हैं, लेकिन जो जोड़ने के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए पूरी ताकत के साथ में खड़े हुए हैं, उन लोगों को तोड़ने का काम ये प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। बाबा जी, हम सब ही लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन सब के लिए आपका कोई संदेश आप जरूर दें, और एक बार अपने आप भी, आप खुद भी अपील करें कि हमने किस चैनल के ऊपर जाना है, कहाँ पे उसको सब्सक्राइब करना है, उसके बारे में भी जरूर बताएं। जी, जैसे कि आपको पता है कि सब लोकतंत्र का सब चला गया है, तो इसलिए सब की जगह बस लोकतंत्र बचा है, और बाबा तो है ही यहाँ पर पुनर्जन्म लेकर आए हैं। तो बाबा लोकतंत्र चैनल आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो मिल जाएगा, पिन कमेंट पिन में मिल कमेंट में भी मिल जाएगा। जाएगा। आप वहां पर जाएं, और अंकुर जी ने कम्युनिटी पर डाला है पोस्ट पर, तो आप क्या वेट कर रहे हैं? आप सुना है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अब जाइए, आप सुनते रहिए, वीडियो तो चलता रहेगा। आप वहां यस, पर उनकी कम्युनिटी में जाइए, बराबर वाली एक लिंक खोलिए, और उस पर जाकर साइड तुरंत ऐसे ही ऊपर सब्सक्राइब आती है। कीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी सब्सक्राइब कीजिए और फिर वापस लौट कर आइए, और कमेंट यस, में बताइए कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। तभी हाँ, हमें कृपा यहाँ कृपा कमेंट में आपको बता तभी भी सकते मिलेगी। हैं। यस। जी, कृपा जी। तभी मिलेगी आपको। बाकी बाकी यूट्यूबर्स के लिए तो मेरा यही संदेश है, या यही एडवाइस है। एक तो आप गाली देना शुरू कीजिए, ठीक है। हम्म। बदतमीजी कीजिए, महिलाओं के प्रति अभद्रता का व्यवहार कीजिए, इस प्रकार की बातें कीजिए, ओछी बातें कीजिए, कुछ आड़ा टेढ़ा मेकअप लगा कर आया करिए। हम्म। तब आपको माना जाएगा कि आप प्रोग्रेसिव हैं, आप लिबरल हैं, आप मानवता के लिए अवतार हैं, आप अ, देश और दुनिया के लिए आप बहुत असट हैं, और आपको बहुत सुरक्षित रखा जाएगा। यस। अगर आप धर्म की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, तो फिर तो आपके साथ वही होगा जो बाबा के साथ हुआ है। फिर बाद में मत कहिएगा कि बाबा ने बताया नहीं था। और ये बड़ी बात कही है बाबा ने, और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, आज सब लोकतंत्र या ट्रूथ एंड डेयर हैं, ये दोनों चैनल रचित भाई के जितने हैं उतने अंकुर आर्य के भी हैं। कल सत्य सनातन का भी नंबर आएगा, कल एके टीके का भी आ सकता है, और भी जितने भी चैनल्स हैं उनको भी बिना बताए उड़ाना अब ये तो एक नियम बन गया है। बाबा ने बताया कि भाई वो एक एक वीडियो क्यों उड़ाएंगे, वो पूरा का पूरा घर ही उड़ा देंगे, एक एक व्यक्ति के ऊपर टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से, और मैंने मेरे उस पर भी अभी भी एक कम्युनिटी गाइडलाइन है, मैंने सिर्फ यही कहा था कि मंच पे जाकर के भाई ये कहते हैं कि किसके बाप का हिंदुस्तान, तेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैंने कहा भाई जिसकी भारत माता है उसके बाप का हिंदुस्तान है। इतनी सी बात बोलने पे मुझे कह दिया गया कि आप मेडिकल कुछ ये जो बीमारी चल रही है इसके इसके लिए कुछ बोल दिया आपने। बकवास ऐसी ही बस, कुछ भी।
और मैंने अपील करी कि भाई कहाँ है, तो बोला हमने आपकी अपील खारिज कर दी और कम्युनिटी गाइडलाइन ऐसी रहेगी। तो असली तालिबान तो यहाँ यूट्यूब पे चल रहा है, और उसको प्रमोट करने वाले लोगों को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो हम ये ना सोचे कि तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में आई है, हर एक देश में आ चुका है, हर जगह पे उपस्थित हो चुका है। तो बाबा भी 90 के एंगल पे घूम घूम के देख रहे हैं अभी, नया नया जन्म है तो इसलिए गुलाटी मारेंगे। जी तो इस वजह से मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा जी सत्य सनातन आपके साथ में हैं, और हम बहुत जल्दी उसको अचीव करेंगे। जो हमारे माइलस्टोन्स थे हम सबको कैप्चर करेंगे वापस से। और जब तालिबान 20-21 साल में वापस आकर के अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है, तो हम कौन से, हमें किसने रोका हुआ है। और जब जमीन छूटेगी तो हम वापस आएंगे, और फिर छूटेगी तो फिर आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है गीता जी में कि ये सिर्फ कपड़े बदलने हैं बेटा, ये तू मर नहीं रहा है। तो जिनकी कौम में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही बार पैदा होता है और बस फिर मिट्टी में सड़ के गलना है, कीड़े पड़ने हैं उधर ही, बाकी आगे का रास्ता नहीं पता है, उन लोगों की समस्या हो सकती है। हम लोगों की ये समस्या नहीं है, क्योंकि हमें तो ईश्वरीय आदेश है कि हमने सिर्फ ये कपड़े बदलने हैं। और कपड़े बदलने में जितना आनंद आता है, नए कपड़े पहनने में जितना आनंद आता है, उतना ही आनंद हम यहाँ ले रहे हैं। और बाबा यथार्थ में जीने वाले व्यक्ति हैं, प्रैक्टिकल हैं, इसी वजह से बाबा के चेहरे पे स्माइल है। और बल्कि कल जब बाबा से मैंने वीडियो चैट करी तो मुझे एक बार को गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं उस टाइम पसीने में तरबतर था, और बाबा स्माइल करे जा रहे हैं, बाबा हंसे जा रहे हैं। तो ये इस लेवल पे आना भी, मतलब मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज है कि जब आपके पास जो भी कुछ एक ज्ञान का जो भी एसेट है, आपकी तक्षशिला जल जाए और आप फिर भी स्माइल कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं दूसरी नालंदा, दूसरी तक्षशिला फिर से निर्मित करूंगा, और मैं अपने लोगों को फिर से जागरूक करूंगा। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जिनके अंदर इतना बड़ा जज्बा है, और जो लोग विचलित नहीं होते हैं, जो यथार्थ में जीते हैं, जो एकदम प्रैक्टिकल बात सिर्फ करने से नहीं उसको जीते हों, तो उन लोगों के साथ में हमें किस तरह से, किस ताकत के साथ में जुड़ना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं और ज्यादा इमोशनल हो जाऊं, तो मैं सबसे आगे चाहता हूं। और बाबा जी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आपकी स्माइल, आपके सटायर में हमारी ताकत है, और उसको सुन करके हमारा खून बढ़ता है, हमें ताकत मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। और ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ, आपके सामने भी कई बार कहा है, और मैं अपनी फैमिली में भी कहता हूँ, और मेरी पूरी फैमिली सब लोकतंत्र की बहुत बड़ी फैन थी। कल से वो सारे सदमे में थे, और आज खुश हैं, क्योंकि उन्होंने पता लग गया है कि लोकतंत्र वापस आ रहा है। भले ही लोकतंत्र ना हो, भले ही अभिव्यक्ति की आजादी ना हो, लेकिन सहिष्णु हिंदू हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करता रहेगा। वो तालिबानी नहीं है, और वो तालिबान की विचारधारा में विश्वास भी नहीं रखता है, और वो तालिबान से लड़ने के लिए उसे घर में घुस के मारना जानता है। इसी वजह से बाबा वापस यूट्यूब पे ही आए हैं, और वहीं से घुस करके हम फिर से मारेंगे, अपनी ताकत को हम फिर से बढ़ाएंगे, और उन सभी माइलस्टोन्स को फिर से हासिल करेंगे। बाबा जी आपके जी अंतिम शब्द सभी दर्शकों के लिए। जी जी। पहले तो मैं फरहान अख्तर जो छुप के नकली आईडी बनाकर ये देख रहे हैं, क्योंकि जानता यस, हूँ मैं बाबा को देखे बिना उनको भी चैन नहीं आता है। बाबा से प्यार है तो लोगों को। उनको उनको भी मैं संदेश दे दूं कि ऐसा मत सोचना कि बाबा को हरा दिया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कल के अपने वीडियो में भी कहा था कि 10 लाख सब्सक्राइबर कहीं नहीं गए हैं ट्रूथ एंड डेयर यस, और सब लोकतंत्र के। हिंदू कहीं नहीं गए हैं, वो आपकी छाती पर ही हैं अभी, सिर्फ यस, चैनल्स गए हैं। तो वो हिंदू फिर से आएंगे, ढूंढते ढूंढते आएंगे बाबा को, और आपको उनकी आवाज भी सुनाई देगी। तो इसलिए आपको अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है कि आपने बाबा को हरा दिया है। अच्छी बात है जो आपने किया है, बाकी आपको उसका प्रेम सहित सप्रेम उत्तर दिया जाएगा। और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, जो आप लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग ही हमारी ताकत हैं, और जब तक आप हैं, आप हमारे साथ हैं, तो हमें ना किसी प्लेटफॉर्म से डरने की जरूरत है, ना हमें किसी हार से डरने की जरूरत है, ना ही किसी लॉस से डरने की जरूरत है। हम फिर से आपकी ताकत लेकर
फिर से खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ी देर के अंदर ही पिन कमेंट में भी लिंक डाल दूंगा और कम्युनिटी में भी पोस्ट किया हुआ है। और आप बाबा लोकतंत्र को सर्च भी करते रहें, तो हम फिर मिलेंगे और आपसे फिर से बातचीत करेंगे और आपके विचार फिर से हम जानेंगे सत्य सनातन पर। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहे हैं, आगे भी बने रहेंगे। आपकी स्माइल बनी रहे और बहुत 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 शक्ति दे आपको ईश्वर इस पुनर्जन्म के बाद में और ज्यादा शक्ति से युद्ध लड़ने के लिए, अगली लड़ाई लड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।